अनचाहा विवाह में प्यार भाग 22। राघव की बात सुनकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राघव वहां से बाहर आकर ईशा को फोन लगाने लगता है। ईशा का फोन कार में पड़ा था। ईशा कार के बाहर बैठी रो रही थी। राघव अपनी कार में आकर बैठता है। वो लगातार ईशा को फोन लगा रहा था, पर ईशा उठा नहीं रही थी। राघव कार की स्पीड बढ़ाता है। मन में सच में हमारी वजह से ही यह सब हुआ है। 2 लाख की चोरी का अगर हम रिपोर्ट नहीं लिखाते तो यह सब होता ही नहीं। ईशा को कितना बुरा लग रहा होगा आज। उनका परिवार जिन्हें वो दिल से अपना मानती है, वही परिवार आज उन्हें इतना कुछ सुना दिया। मुझे राहुल को काम पर रखना ही नहीं चाहिए, पर यह सब राहुल ने नहीं किया है तो किया किसने है? ईशा से भी हमने राहुल के हमारे ऑफिस में काम करने की बात को छुपाई। वो हमसे भी नाराज है, तभी फोन नहीं उठा रही है। कहीं छोटी माँ की बात सुनकर ईशा कुछ कर ना ले। राघव यही सब सोचता हुआ कब झील के पास पहुंचता है। उसे लग रहा था ईशा यही आ सकती है। ईशा की कार को वहां देखकर राघव एक गहरी सांस छोड़कर हमें लग ही रहा था ईशा यहाँ ही होगी। राघव कार से बाहर निकलकर वहीं खड़ा चारों तरफ नजर दौड़ाता है, पर कहीं ईशा नहीं दिखी थी उसे। राघव के पीछे आकर देखता है। ईशा अपनी कार से लगकर बैठी रोई जा रही थी। राघव ईशा को यहाँ सही सलामत देखकर जान में जान आती है। वो ईशा के पास झुककर, तुम यहाँ बैठी, हमें तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। ईशा, एक बार तो तुम मेरा फोन उठा लेती। राघव हल्का सा गुस्सा दिखाता है। ईशा अपनी खोई हुई आवाज में, राघव हम किसका खून है? राघव यह सुनकर हैरानी से ईशा की तरफ देखना लगता है। ईशा भरी हुई आंख से राघव की तरफ देखकर, राघव पता है क्या तुम्हें हम किसका खून है? क्योंकि अगर हम किसी गंदगी का खून है तो हमें कहीं ऐसी जगह जाकर अपनी गंदगी मिटानी है। राघव का हाथ पकड़कर, तुम मिटाओगे ना हमारी गंदगी, तुम पता करो ना हम किसका खून है। ईशा बोलते बोलते चिल्लाने लगती है। राघव उसे खींचकर गले लगा लेता है। ईशा राघव के गले लगकर रोने लगती है। राघव की आंख भी नम हो जाती है। वो ईशा के बालों में हाथ फेरते हुए, ईशा तुम किसी के नाम की जरूरत नहीं है, ना ही तुम किसी का गंदा खून हो। तुम राघव गर्ग की पहचान हो, यही तुम्हारी असली पहचान है। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है ईशा, और जिसे भी तुमसे यह शिकायत है तुम किसका खून हो वो तुम्हें अभी तक सही से पहचान नहीं पाया है। ईशा मेरी आंखों में देखो, तुम्हारा यह रोना मेरे दिल को रुलाता है। ईशा खामोशी से राघव की आंखों में देखे जा रही थी। ईशा देख रही थी राघव की आंखों में अपने लिए प्यार, फिक्र, सब कुछ देख रही थी वो। ईशा वहीं राघव के कंधे पर सर रखकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद ईशा नींद में सो जाती है। राघव कुछ देर उसकी तरफ देखता है, उसके बालों को सहलाता हुआ मन में, ईशा तुम्हें कोई कुछ कह यह हमसे सहन नहीं होता है, चाहे वो कोई भी हो। राघव अपनी हाथ घंटी में देखता है। शाम के 4 बज गए थे। राघव ईशा को गोद में उठाकर कार के अंदर बैठाता है। ड्राइविंग सीट पर आकर खुद बैठ जाता है। ईशा पास सीट पर एक नज़र ईशा को देखता है, जो सीट से सर लगाए सो रही थी। कल रात से वो सोई नहीं थी, इसलिए उसे नींद आ गई थी। राघव गाड़ी की स्पीड धीरे करके चला रहा था, कहीं ईशा की नींद खराब ना हो इसलिए। राघव अपनी कार घर के बाहर रोकता है। खुद कार से बाहर आकर ईशा को गोद में लेकर घर के अंदर चला जाता है। आशा जी अपने कमरे में थी। राघव ईशा को बेड पर सुलाकर उसके सर पर हाथ फेरकर लाइट बंद करके खुद वहीं सोफे पर बैठ जाता है। राघव किसी के फोन पर बात करता हुआ बालकनी में चला जाता है। आशा जी राघव को घर पर देखकर उसकी तरफ आती है। राघव फोन पर बात करके मुड़ता है, सामने अपनी माँ को देखकर उनकी तरफ आता है।
राघव आशा जी को सारी बात बता देता है। आशा जी यह सुनकर हाथ मुंह पर चले आते हैं। हे ईश्वर, इस बच्ची को कितना सुन्ना लिखा है आपने। ईशा गहरी नींद में है माँ, इसलिए हमने उसे कमरे में सुला दिया है। कल जो कंपनी पेमेंट लेने आने वाली थी उन्हें हमने आज बुलाया है और 2 लाख का इंतजाम करके उन्हें दे रहे हैं, इसलिए हम वापस ऑफिस जा रहे हैं। आप ईशा का ध्यान रखना। आशा जी हाँ, मैं सर हिला देती है। राघव के गाल पर हाथ रखकर, तुम भी रात भर से सोए नहीं हो, इसलिए कुछ समय आराम कर लो तुम। माँ, हमें अभी नींद नहीं आ रही है और आप चिंता मत कीजिए, हमने ड्राइवर को बुला लिया है डाइविंग के लिए। आशा जी हल्का सा हाँ, मैं सर हिला देती है। राघव वहां से निकलकर नीचे आंगन से होकर घर से बाहर निकल जाता है। आशा जी ईशा के कमरे में आती है। ईशा को कंबल सही से ओढ़ाकर उसके सर पर हाथ फेरकर वापस चली जाती है। आलोक जी सभी की तरफ देखकर कहीं ईशा ने अनीता की बात सुन तो नहीं ली, तभी राघव यहाँ ईशा के बारे में पूछने आया था और वो खून के रिश्ते की बात करके गया। अनीता जी यह सुनकर हैरान होती है, फिर सर झुकाकर मन में हमने कुछ ज्यादा ही कह दिया, कहीं ईशा ने यह सब सुन लिया तो उसे कितना बुरा लगा होगा। राहुल, आलोक जी की बात सुनकर मैं ईशा को फोन लगाता हूँ। राहुल फोन लगाता है पर रिंग जा रही थी, ईशा फोन नहीं उठा रही थी। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और रेटिंग समीक्षा जरूर दे प्लीज। धन्यवाद।